बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, सूरह क़ुरैश का ऐसा मुजर्रब और आज़मुदा वजीफ़ा आज लेकर आई हूँ कि जो भी इसको करेगा इंशाअल्लाह आप लोगों का कोई भी काम ऐसा जो अभी तक अटका हुआ है, जिसके लिए आपने बहुत से वज़ाइफ किए हैं लेकिन वो फिर भी नहीं आपका काम बन रहा, तो ये अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह इसके बाद आपका वो काम जो अटका हुआ था, जो बहुत से वज़ाइफ करने से भी नहीं हुआ, तो इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। सूरह क़ुरैश की जो अहमियत है, वो फ़ादियत है, वो बहुत ज़्यादा है कि आप लोग जहाँ पे मैं फ़ायदे कुछ बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं सारे फ़ायदे और उसकी अफादियत बताने बैठ गई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग तो लंबी वीडियो देखते ही नहीं हैं। बहुत से मसले ऐसे हैं जो इस वज़ीफ़े के करने से इंशाअल्लाह आपके काम बन जाएगा। जो अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, जो आज तक नहीं हुए, वो हो जाएंगे। सूरह क़ुरैश की अफादियत थोड़ी सी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, थोड़े से फ़वाइद बता देती हूँ, ज़रा गौर से सुन लें। सूरह क़ुरैश का अमलियात और रूहानी इलाज में एक ख़ास मकाम है। ये कसीरुल फ़वाइद सूरत है और सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बाफ़ज़ल ताला बहुत तेज़ी से असर करने वाली सूरत है। आमलीन कामलीन में भी ये बहुत मकबूल है, मगर इसके बाकायदा अमल बहुत कम मिलते हैं। इस सूरत से हर तरह का जायज़ काम लिया जा सकता है। आप लोग नाजायज़ काम नहीं ले सकते हैं। अगर कोई नाजायज़ काम करने के लिए करोगे तो वो अमल असर नहीं करेगा। जायज़ काम के लिए आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वो काम फ़ौरन होगा। इसका दायरा बहुत वसी है। जिस अमल ने भी सूरह क़ुरैश की अमल की बड़ी मंजिलें की होंगी, अगर वो किसी असेब ज़दा को अपना सलाम कहकर भेज दे तो असेब फ़ौरन भाग जाएगा। इस अमल के अमल का जन्नत पर बहुत रौब और दबदबा होता है। इसके अमल को जन्नत तंग नहीं करते। इसके जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बता दूँ। हर तरह के असेब व जिन का इलाज इससे होता है। हर तरह के असेब और जिन को हाजिर करना और कैद करना भी इसका है। हर तरह के असेब और जिन से हिफाजत भी करती है। रिज़्क़ में बहुत बरकत होती है। परेशानियों और मुश्किलात से निजात मिलती है। हाकिम अफसर या किसी फ़र्द से काम निकलवाना हो तो इस सूरत को आप पढ़कर उसके सामने जाएंगे तो इंशाअल्लाह हाकिम आपका फ़ौरन कहा मानेगा और आपका काम मिनट से पहले हो जाएगा। फ़राखी रिज़्क़, कारोबार, मुश्किलात से निजात होगी। अगर आपके घर में रिज़्क़ की तंगी है, कारोबार नहीं चल रहा, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, तो इस सूरत का अपने विर्द वजीफ़ा करना है। किस तरह से करना है वो मैं आगे बता दूँगी। अगर अल्लाह ना करे आपके घर से बीमारियां नहीं जा रही, घर में कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नामुमकिन लग रहा है, तो इंशाअल्लाह बीमारियों से भी निजात मिलेगी। आप ये आज से ही अगर पढ़ेंगे तो ज़िंदगी में आप खुद तब्दीली महसूस करेंगे। आला दर्जे का कारोबारी अगर आप बनना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि हमारा कारोबार आसमान की बुलंदियों पर जाए और हमारा कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, अगर आप चाहते हो कि कर्ज़ आपके ऊपर पहाड़ों जैसा है, बहुत कर्ज़ चढ़ा हुआ है और आपका वो कर्ज़ ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो इस सूरत को पढ़िएगा। बहुत से लोगों के वसाइल ना हो कर्ज़ अदा करने के, तो वो इस सूरत को पढ़ें। जो काम भी अगर आपको शुरू करने लगता हो उसमें रुकावटें पैदा हो रही हों, मसलन कि अगर आप किस बच्चियों के रिश्ते करना चाह रहे हैं लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ रही है, तो इसका विर्द वजीफ़ा करना है। अगर आप कारोबार करना चाह रहे हैं और कोई ना कोई रुकावट पेश आ रही है और आपका वो काम बनते बनते रुक जाता है, तो उसके लिए करें। आप अपना घर लेना चाहते हैं और घर नहीं मिल रहा, तो उसके लिए ये करें, इंशाअल्लाह आपको वुज़् होगा। अगर आपके घर में को बहुत ज़्यादा लोगों के सरों पर कर्ज़ है और कर्ज़ अदा करने का कोई ज़रिया नहीं है, तो उसके लिए भी ये बहुत मौसर है। नाज़रीन इकराम, अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं और उसमें को वो चल नहीं रहा, उसमें बरकत नहीं है, मसलन कि आज काम किया है, ग्राहक नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो रहा,
तो उसमें भी रुकावटें पैदा होने लग जाती है। तो उसके हसूल के लिए भी अपनी कोशिश करनी है। और अगर कोई बंदा जिस मकसद के हसूल के लिए कोशिश करता हो और मंजिल ना मिलती हो, तो आप उसके लिए भी ये कर सकते हैं। माशरे की नज़रों से अगर घिर चुके हो और वापस मंजिलत पाना चाहते हो, मसलन लोगों की नज़रों में अगर आप बुरे बन चुके हो, बहुत कोई गलती हो चुकी है, कोई ऐसी गलती कोताही हो चुकी है, तो आप उसके लिए भी इस अमल को अगर करेंगे तो इंशाल्लाह वो सब लोग आपकी बहुत इज़्ज़त करेंगे। इस वजीफ़े की बरकत से आपके दिल में जो भी जायज़ मुराद होगी, जायज़ ज़रूरत होगी, जो भी हाजत होगी, वो ज़रूर पूरी होगी। आपके घर में रहमतें बरकतें अगर उठ चुकी हैं तो इंशाल्लाह इस अमल करने से आपके घर में रहमतें होंगी, बरकतें होंगी, खुशहाली होगी, लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे। साल 2 साल से अगर आप मकान का किराया भी अदा ना किया हो, इस वजीफ़े को कामल यकीन, तवज्जो और ध्यान से करें। कुछ अरसे की मुस्तकिल मजाजी से अल्लाह की तरफ से ऐसे वसाइल पैदा होंगे कि आप अपना कारोबार खड़ा कर सकेंगे, कारोबार को आसमानों की बुलंदियों पे ले जाएंगे, अपना घर ले सकेंगे। तो इंशाल्लाह सूरत अल क़रैश रहमतों के दरवाज़े खोलती हैं। ये एक नस्ल तो क्या 7 नस्लों तक के लोगों के फाके ख़त्म कर देती है। एक नस्ल नहीं, मसलन आप लोग अब करोगे ना तो इंशाल्लाह देखिएगा आपके घर में अल्लाह ताला कितनी बरकत देता है, आपके रिज़्क़ में कितनी बरकत देता है, आपकी कारोबार को आसमान की बुलंदियों पे ले जाएगा और कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। तो ज़ाहिर बात है आपकी आने वाली नस्लें भी ऐश करेंगी। इस आपके घर में अगर फाके हैं, गुर्बत है, तो जड़ से ख़त्म होंगे। ये अमल तो बज़ाहिर छोटा सा है, लेकिन इसको हर काम में आज़मूदा पाया गया है। बहुत से लोगों ने इसको आज़मूदा पाया गया है। ठीक है, बहुत से लोग अमाल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुफीद भी हो रहे हैं। कुरानी आयत से जो वजीफ़ा करते हैं वो मुफीद है और वो लोग करते हैं और उनको फ़ायदा होता है, तो वो उसको मुस्तकिल जारी रखते हैं। बस बात यकीन की है। जिसको यकीन कामल मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। अगर कामल यकीन और तवज्जो के साथ अमाल किए जाएं तो हर काम में अल्लाह ताला की मदद हासिल होती है। जब हम लोग कोई काम करेंगे तो हम लोग कहेंगे हाँ मैं ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मेरा अल्लाह मुझे कामयाबी देगा। तो देखिएगा आपका यही यकीन अल्लाह को पसंद आएगा और अल्लाह आपको आसमान की बुलंदियों पे ले जाएगा। आपने बस जो भी काम करना है, जो भी वजीफ़ा करना है, कामल यकीन और भरोसे के साथ करना है। तो नाज़रीन किराम, वजीफ़ा मैं आपको बता देती हूँ। वजीफ़ा बताने से पहले एक छोटा सा काम, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दूसरी बात, वजीफ़ा करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी होता है। अगर अल्लाह ना करे कभी कभार हम लोग बताना भूल जाएं तो आप लोग याद रखा करें, कोई भी वजीफ़ा करने से पहले दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ जितना आप पढ़ सकते हैं, 3 बार, 7 बार या 11 बार। छोटे से छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हैं, बड़े से बड़ा दुरूद भी पढ़ सकते हैं। तो एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाज़रीन किराम, अमल क्या है और आपने इस सूरत को पढ़ना कैसे है, ज़रा गौर से सुन लें। कापी पे आपने नोट कर लें ताकि आपको भूले ना। फ़र्ज़ करें अगर भूल भी जाएं तो दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। अपनी शरई जायज़ हाजात के लिए आपने रोज़ाना इस सूरत को कम अज़ कम 121 मरतबा पढ़ना। नहीं पढ़ सकते 121 मरतबा तो कम अज़ कम 70 मरतबा ज़रूर पढ़ना है। जब तक आपका काम या कोई भी मकसद
आपका पूरा नहीं हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बच्चियों के रिश्ते अच्छी जगहों पे हो जाए, तो उस मकसद को पूरा होने तक रोज़ाना आपने 121 बार या 70 बार ज़रूर पढ़ना है। किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें या वैसे चलते फिरते आप पढ़ लें। अगर आप चाहते हैं आपको अपना घर मिल जाए, तो उस मकसद के लिए रोज़ाना 121 बार पढ़ें। अगर 121 बार नहीं पढ़ सकते तो 70 बार पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में का बीमारियां ख़त्म हो, नहुसत ख़त्म हो, सारी कुछ मसलन की जो भी परेशानियां हैं, मुश्किलात है, ख़त्म हो, तो रोज़ाना 121 बार पढ़ें। अगर 121 बार नहीं पढ़ सकते तो 70 मरतबा ज़रूर पढ़नी है। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार आसमान की बुलंदियों को छुए, तरक्की करे, तो उसके लिए भी आपने इसको रोज़ाना ही पढ़ना है। और ये आप रोज़ाना पढ़ेंगे, एक दिन का अमल नहीं है, जब तक आपको अपना मकसद नहीं मिल जाता। अगर शादियां हो गई हैं तो तब भी अपने बच्चों को बोलें कि करें, अल्लाह नेक नसीब करेगा। कारोबार चल पड़ा है तो तब भी करें, अल्लाह और तरक्की देगा। घर से बीमारियां ख़त्म हो गई हैं तो फिर भी करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला दोबारा ऐसा कोई मौका ही ना लाए। नाज़रीन कराम, अमल हसूल मकसद तक पाबंदी से जारी रखना है। जब तक आपको अपना मकसद नहीं मिलता, 121 बार ज़्यादा नहीं है। जब आप एक बार पढ़ेंगे ना, आपकी ज़ुबान पे रवानी आ जाएगी, तो इंशाल्लाह आपको ज़ुबानी याद भी हो जाएगी। तो 121 बार ही आप पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा, बहुत जल्द आपको अपना मकसद मिल जाएगा। आज़मुदा अमल है, आमलीन कामलीन का है। कुछ फ़वाइद मैंने बता दिए हैं, बाकी बताने लग जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए जो बताए, अपने मकसद के हसूल के लिए 121 बार रोज़ाना, अगर 121 बार नहीं तो 70 मरतबा तो ज़रूर पढ़नी है, जब तक आपको अपना मकसद नहीं मिलता। सूरह क्रैश, वजीफ़ा, अमल जो भी है, फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों और ग्रुप्स में ज़रूर शेयर किया करें, सदका जारिया समझ के, क्योंकि ये छोटी छोटी नेकियां जो आज हमें छोटी लग रही हैं, क़यामत के दिन ये हमारे सामने पहाड़ बन के आएंगी और इनकी ही हमें ज़रूरत होगी। मेरी दुआओं में आप होती हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। और अल्लाह ताला का मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।